राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यश नहीं मिलता जिंदगी में, कितना भी कर लो, किसी के लिए भी कर लो, यश प्राप्ति नहीं हो रही। किसको ऊपर यश चाहिए क्या आपको? यश चाहिए? राधा नाम जप करो, डट के राधा नाम जप करो। जितना राधा नाम जप करोगी ना, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जपो नाम। आप समझती हो कि कुछ 10-5 रुपया के केला दान करके हम यश कीर्ति प्राप्त कर ले, तो ऐसे नहीं होना है। जब डट के तपस्या की जाती है और भजन होता है, यदि राधा 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 राधा, तो लाडली जी का कृपा प्रसाद बढ़ेगा, यश हो जाएगा। ठीक है ना? इस जन्म में सही तो अगले जन्म में सही, पर खूब नाम जप करो तो मंगल है। जी गुरुजी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, तो के सन करें विरोध। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको YouTube माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और महाराज जी, एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति। मैं एक फौजी हूँ, वर्तमान में आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं उसमें कार्यरत हूँ। देश व विदेश की प्राकृतिक आपदाओं में अपना कार्य करता हूँ। महाराज जी, गुरुजी, मुझे भक्ति का भाव बिल्कुल नहीं था, परंतु सोशल साइट पे आपकी वीडियो देखकर भक्ति भाव आ गया। जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। महाराज जी, ये किस दशा को दर्शाता है? सात्विक प्रवृत्ति को, कि आपका हृदय सत्वगुण से युक्त होकर पवित्र हो रहा है। पवित्र हृदय में जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवत वार्ता सुनते हैं, तो हमारे अश्रु आने लगते हैं। इससे हमारा प्रमाण मिलता है कि मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही। ये पवित्रता का, मन की पवित्रता का लक्षण है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रसुदय भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम का। कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह सबसे बड़ा है। किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं।